भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, देखो आज मैं क्लास 12 का फिजिक्स का एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स में आपको ज़रूर 2024 के उत्तराखंड बोर्ड के पेपर में ज़रूर मिलेगा और उत्तर प्रदेश के बोर्ड के पेपर में भी ज़रूर होगा। ये सवाल ध्यान रखना 100%। इस सवाल को खाली आपको एक बार मेरी पूरी वीडियो देखनी है और उसके बाद इस वीडियो को बंद करके अपनी कॉपी पे बिना देखे उसी टाइप करना है, तो तुरंत आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। लिखा है √2 मीटर भुजा वाले वर्ग के तृतीय कोने पर। तो बात आती है वर्ग की। वर्ग क्या होता है? बहुत से बच्चे स्क्वायर निकालने चल जाते हैं, इसके √2 का वर्ग हो गया। वर्ग वो नहीं है, तो वर्ग होता है जिसकी चारों साइडें बराबर हों और विकर्ण भी बराबर हों। तो पहले बना ही देते हैं। तो वर्ग भाई ये हो गया जिसकी चारों साइडें आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए और इसके विकर्ण, ये विकर्ण होते हैं तो ये विकर्ण भी आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो इसको नाम दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B, इसको C, इसको D और इसको O। तो केंद्र पर विभव बोल रहा है। कहाँ ज्ञात करना? केंद्र पर परिणामी विभव ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ। तो कितनी लाइनें आ रही हैं इस केंद्र पे? 1 2 3 4। तो इसका मतलब जो विभव का सूत्र है उसको 4 से गुणा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आवेश सब पे समान रखा है 100 माइक्रोकुलाम। मतलब इसके ऊपर भी कितना रखा है? 100 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर भी 100 माइक्रोकुलाम, यहाँ भी 100 माइक्रोकुलाम, यहाँ भी 100 माइक्रोकुलाम। चारों पे 100 माइक्रोकुलाम आवेश रखा, इसलिए हमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर ये अलग अलग होते तो वो भी मैं एक सवाल बताऊंगा आपको अलग वाला भी। मान लो ये नहीं आता तो वो क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले इस समान वाला समझ लो। और इसकी भुजा कितनी है? √2 मीटर है। अब भाई वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर ही होंगी, तो ये भी √2 मीटर ही होगा और ये भी √2 मीटर ही होगा और ये भी √2 मीटर ही होगा। ठीक, ध्यान रखना। अब हमें इसके केंद्र की दूरी निकालनी है। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, जिसको हम R बोलते हैं। ठीक, तो उसके लिए आपको वर्ग के विकर्ण का सूत्र पता होना चाहिए। तो वर्ग का विकर्ण बराबर बच्चों होता है भुजा √2। क्या होता है? भुजा √2। इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है भुजा √2। तो भुजा बच्चों कितनी है? भुजा भाई √2 मीटर है। पहले सवाल में लिख रखा है √2 मीटर भुजा। तो भुजा की जगह कौन आ गया? √2 और एक ऑलरेडी सूत्र में √2 है, तो यहाँ लिख देंगे √2। तो √2 बच्चों 2 ही होता है, याद रखना। अब मान लो अगर रूट के अंदर 3 है और दूसरे रूट में भी 3 है, दोनों की हम गुणा कर रहे हैं तो अंदर वाला आंसर हो जाता है। ऐसे अगर √5 गुणा √5 है तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ऐसे √6 गुणा √6 है तो इसका आंसर भी 6 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर √2 गुणा √2 है तो उसका आंसर भी 2 हो जाएगा। ध्यान रखना, शर्त यह है कि रूट के अंदर दोनों समान संख्याएं होनी चाहिए। तो जैसे देखो √2 है और ये भी √2, तो इसका आंसर कौन हो गया? 2 हो गया। ठीक, मगर ये R नहीं है, ये याद रखना। क्यों? केंद्र देखो बट भी R, विकर्ण तो पूरा है ना, ये तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? 2 मीटर। हमें चाहिए यहाँ से लेके केंद्र तक, तो वो R होता है, तो इसको आधा कर देते हैं। तो R बराबर 2/2 कर देते हैं। अगर यहाँ 10 आ जाता तो 10 के नीचे भी 2 लगा देते हैं। अब इसे काट लो, 2 से 2 कट गया कितनी बार? 1 मीटर। ठीक, 1 मीटर। तो त्रिज्या R जो आई, तो दूरी जो आई हमारी कितनी आई? 1 मीटर। ठीक, अब कह रहा परिणामी विभव ज्ञात करो। तो विभव का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, V बराबर 4। अब ये 4 क्यों आया? अगर एक लाइन के लिए निकालोगे तो एक ही बार सूत्र लगेगा, दूसरी के लिए लगाओ 2 बार निकालोगे, फिर 3 4 लगा के फिर 4 को जोड़ना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट करो कि अगर आवेश समान है, इस पर भी 100 हो, इस पर भी 100, इस पर भी 100, इस पर भी 100 है, तो खाली 4 से गुणा करो और इसका सूत्र लिख दो। और सूत्र बच्चों आपको याद होगा 1/4 पाई ε0 Q/R। ये आपको याद करना हो, अब याद कर लो। ठीक, ये सवाल जरूर आएगा 2024 के बोर्ड के पेपर में, 100% आएगा। अब देखो 4 तो ऐसे ही रहेगा और इसका मान भी आपको बच्चों में भी पता है कि आपको याद होगा, क्योंकि आप फिजिक्स वाले बच्चे हो तो आपको इसका मान पूरे का पता होगा। नहीं पता है तो याद कर लो, 9 × 10⁻⁹
9 होता है। ठीक, और Q जो है ये Q ये 100 जो माइक्रोकुलाम में रखा है Q ही होता है, तो Q बराबर क्या लिखेंगे 100 माइक्रोकुलाम। अब माइक्रो को हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 10 की पावर -6 से गुणा कर देते हैं। तो माइक्रो क्या है, म्यू जो है माइक्रो ये हट जाता है, क्यों, क्योंकि 10 की पावर -6 लगा दो तो ये यहाँ से हट जाएगा, ध्यान रखना, और ये लगाना जरूर है। तो अब Q कितना है आपका, तो Q ये वाला बोला जाएगा, ना कि ये बोलोगे। ठीक, तो Q कितना है 100 गुणा 10 की पावर -6 और बटे कौन चल गया है R, क्योंकि इस पूरे पार्ट की जगह जो घेरी वो इसमें घेर दी, अब रह गया R, तो R आपका 1 है ना, तो ये 1 लिखो, क्यों, R बराबर आपने 1 निकाला। विकर्ण अगर 10 आ जाता तो R 5 हो जाता, विकर्ण अगर 100 आ जाता तो R 50 हो जाता। अब विकर्ण 2 आया है तो R कितनी हो जाएगी 1, तो 1 नीचे कोई वैल्यू होती नहीं, बाकी इन सबकी गुणा करनी है। तो इनकी गुणा कैसे करनी है, तो पहले नंबरों की करो, 4 × 36, 4 × 36 गुणा ये 10 की पावर 9 अगर प्लस के होते हैं और 0 लगे होते हैं वो भी प्लस में ही माने जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये 2 0 का आएंगे प्लस के, 9 0 का आएंगे प्लस के, तो 9 और 2 कितने हुए 11, यानी 10 की पावर 11, और ये क्या आएगा माइनस का, तो यहाँ -6 कर दो, बाकी 10 नहीं लेते हैं। ठीक, अब 36 गुणा 10 की पावर 11 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, और ये वोल्ट, यही आपका आंसर हो गया, ध्यान रखना। ठीक, अब ये थोड़ा समझ लो, कहीं हमारे यहाँ समझ में नहीं आया होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। तो देखो अगर 10 की पावर 9 है तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, 2 0 हैं तो 2 लिख सकते हैं, यहाँ 3 0 होते तो यहाँ 3 लिख सकते थे, और यहाँ ऑलरेडी क्या लिखा था 10 की पावर -6। ठीक, अब देखो जब आधार सेम हो, आधार क्या हो, सेम हो, तो एक ही बार आधार लेना पड़ता है, ध्यान रखें। आधार, इसको आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को घात बोलते हैं। तो आधार सेम है तो एक ही आधार लेना है, बाकी इनमें ऊपर वाले में अगर जुड़ गया है तो जोड़ो और घट गया है तो घटाओ। तो 9 और 2 ये तो दोनों प्लस के हैं तो क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, और ये -6 क्या होगा, घटेगा, तो 11 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 5। तो वही चीज़ मैंने यहाँ आपको सॉल्व करके ये दिखा दी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको पूरी देखिए वीडियो को, और एक बार देखने के बाद इस सवाल को बिना देखे आप अपनी कॉपी में कर जरूर लीजिए, आएगा ज़रूर, ध्यान रखना ही 2024 में। अस्सलाम वालेकुम।